नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। सीएम विशेष रूप से युवाओं से मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का भी फीडबैक लिया। साथ ही सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ भी लगाई और बैडमिंटन भी खेला। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा अच्छा है। बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स का क्षेत्र हो, खेल का कोई भी क्षेत्र हो, आज हमारे उत्तराखंड के बच्चे, हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भी उन सब से मिलने और उनको देखने आया था कि यहाँ पर किस प्रकार से उनके खेलने की व्यवस्था है। यहाँ मैदान के अंदर जो स्टेडियम का काम चल रहा है, वहीं अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज अल्मोड़ा के मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड के उत्पादों से बने वस्त्रों को पहनकर युवाओं और महिलाओं ने रैंप वॉक का प्रदर्शन किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी ने भाग लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अल्मोड़ा की संस्कृति का अपना एक अलग ही इतिहास है। उद्यमिता महोत्सव के माध्यम से यहां पर हमारे स्थानीय कलाकारों ने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया है। 2 साल पर हुआ है, आपको लोकार्पित कर दी गई है सारी सड़कें। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। न्याय जी, तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहें। स्टडी दोनों के बीच में संतुलन बना के काम करना है। स्टडी भी होती रहे और गेम्स भी होता रहे। यहाँ तक गेम्स का प्रश्न है, सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे इतना आगे बढ़ाया और मैं मेरा नाम और हमें और देशों के लिए माल भेजना है तो हम लोग कैसे उनसे और आप भी अगर आप चाह रहे हैं जोरदार तालियां आपकी बजती रहें। 2 साल पर हुआ है, आपको लोकार्पित कर दी गई है सारी सड़कें। बढ़ते हुए ये कदम कुछ दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हो रहा है। सभ्यता को बड़े जद्दोजहद के साथ सहेजा है तो बढ़ते हुए ये कदम कुछ दिखा रहे हैं कि हम मजबूत। अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज अल्मोड़ा के मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड के उत्पादों से बने वस्त्रों पहनकर युवाओं और महिलाओं ने रैंप वॉक भी किया। तो ये तस्वीरें हम आपको अल्मोड़ा से दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बता रहे हैं हमारी संस्कृति से जुड़ेगी नई पीढ़ी, ऐसा सीएम ने कहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा रहा, जहां उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही महिलाओं ने रैंप वॉक भी किया। अल्मोड़ा हमारी
सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ से संस्कृति की जड़ें संपूर्ण भारत के अंदर और विश्व के अंदर गई है। आज यहाँ पर जहाँ हमारे उद्यमिता महोत्सव के माध्यम से यहाँ पर शानदार हमारे स्थानीय कलाकारों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ही शानदार अपनी संस्कृति का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हम लोगों को एक मंच प्रदान किया है और इसके माध्यम से जहाँ हमारी संस्कृति बढ़ेगी और हमारी नई पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। सभ्यता को बड़े जद्दोजहद के साथ सहे जाते। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली में 7वां औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला बड़ी धूमधाम से गोचर में चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग मेले में पहुंच रहे हैं। 6वीं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम की शुरुआत थाना अध्यक्ष करण प्रयाग राजेंद्र गोसाई ने दीप प्रज्वलित करके की। 6वीं सांस्कृतिक संध्या में कुमाऊनी लोक गायिका माया उपाध्याय के नाम पर रही। माया उपाध्याय के गानों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे। ऐतिहासिक परंपरा का मेला है जो ट्रेड हमारा चलता था पहले तिब्बत से और हिंदुस्तान के बीच में, उसकी संस्कृति को के साथ ही शुरू हुआ था और हम 2 साल बाधित रहे कोरोना काल के कारण, लेकिन इस बार जिस तरह से एक जंप लिया है मेले ने और लोगों का उत्साह जो देखने मिल रहा है, मैं दोनों चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। जो तैयारियाँ हुई हैं उसके लिहाज से भी एक ऊंचाई भी उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत में बीजेपी का बोर्ड बनने के बाद दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कार्यालय पर आयोजित बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, उपाध्यक्ष अमित चौहान समेत सभी 44 जिला पंचायत सदस्य और जिला प्रमुख शामिल हुए। बैठक में सभी जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम प्रस्ताव रखे। सभी सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि बोर्ड बैठक में जितने भी विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव आए हैं उन सभी पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। हरिद्वार जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर वो सभी सदस्यों के क्षेत्र में काम कराएंगे और हरिद्वार को एक आदर्श जिला बनाएंगे। हुई है, इसमें सभी सदस्यगण, सभी प्रमुखगण, विधायकगण उपस्थित रहे। सबके प्रस्ताव आए और बहुत आराम से सभी के अपनी अपनी बात रखी, अपनी बात करी। जो भी गांव को उद्धार के लिए, उसके लाभ के लिए जो भी काम होंगे, कुछ भी काम होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 2 दिन के हरिद्वार दौरे पर हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद गणेश जोशी ने हरिद्वार के सीसीआर भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक शुरू होने से पहले ही गणेश जोशी ने जैसे ही अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी मांगी, सभी अधिकारी नजर चुराते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि अपने विभाग की योजनाओं से उन्होंने संबंधित जानकारी भी ली। अधिकारियों की आधी अधूरी तैयारी को देख मंत्री ने नाराजगी भी व्यक्त करी और बीच में ही मीटिंग को कैंसिल कर दिया। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए और तय समय पर विकास कार्य किए जाएं, ऐसा सुनिश्चित किया।
तो तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 2 दिन के हरिद्वार दौरे पर है और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। गणेश जोशी ने हरिद्वार के सीसीआर भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक शुरू होने से पहले ही गणेश जोशी ने जैसे अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी मांगी, सभी अधिकारी नजर चुराते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गणेश जोशी ने एक बैठक की है, जिसमें सीसीआर भवन सभागार में अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत करी और इस दौरान सभी अधिकारी नजर चुराते हुए नजर आए। साथ ही अपने विभाग की योजनाओं से संबंधित भी उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो इस दौरान गणेश जोशी ने नाराजगी भी व्यक्त करी। तो तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां बैठक का आयोजन किया गया है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हरिद्वार से सामने आ रही हैं, जहां हरिद्वार दौरे पर रहे हैं गणेश जोशी और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी है। गणेश जोशी ने हरिद्वार के सीसीआर भवन सभागार में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी आधे अधूरी तैयारियों को पूरा किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के ट्रैवलर्स कारोबारियों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून में फिटनेस सेंटर बनाए जाने का विरोध किया है। पंचपुरी टेम्पो ट्रैवलर्स वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय पर ट्रैवलर कारोबारियों की तमाम यूनियनों ने जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक करी और सरकार से पहले की तरह हरिद्वार में ही गाड़ियों का फिटनेस सेंटर शुरू करने की मांग की। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने बताया कि जब से देहरादून में फिटनेस सेंटर शिफ्ट किया गया है, तब से उन्हें परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। एक दिन में जहां हरिद्वार में 100 गाड़ियों की फिटनेस हो जाती थी, अब वही केवल 4 गाड़ियों की ही फिटनेस हो पाती है। उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि हम लोग किस्तों में कटें या एक प्राइवेट आदमी के हाथ में कटें। आज सरकारी महकमे जिस तरह प्राइवेट में बदले जा रहे हैं, जिस तरह से गतिविधि चल रही है, जैसे अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कहा है कि 20% जाता, 30% जाता था। कहीं ना कहीं ये भी वही इशारा करता है कि हम लोग अपने संभागीय कार्यालय से छोड़कर डोईवाला भेजे जाएं, हरिद्वार भेजे जाएं या दाएं भेजे जाएं। जो ट्यूनी का व्यक्ति है वो डोईवाला क्यों आएगा? ये जो बैठक हुई है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वाहनों का फिटनेस सेंटर बनाने के बाद और उनसे जो है 2 नंबर की उगाही करने के लिए तैयारी करी जा रही है, उसका हम पुरजोर जो है विरोध करने के लिए सब ट्रांसपोर्टर हरिद्वार के एकत्रित और सारी यूनियनें इकट्ठी हुई हैं, जिसको कि हम सोमवार को आरटीओ दफ्तर में जाके एक बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं तब भी सुना जाएगा, फिर तो हम रोड के ऊपर आएंगे और देहरादून जाना पड़ा तो फिर हम देहरादून तक भी जाके इस चीज़ का विरोध करेंगे। हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ट्रैवल्स कारोबारियों ने बैठक करी है और लगातार ट्रैवल्स कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार के ट्रैवल्स कारोबारियों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून में फिटनेस सेंटर बनाए जाने का विरोध प्रदर्शन किया है। पंचपुरी टेम्पो ट्रैवलर्स वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय पर ट्रैवल कारोबारियों की तमाम यूनियनों से जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक करी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में महिलाओं से बातचीत करी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा का दौरा रहा, जहां वो मॉर्निंग वॉक पर निकले। साथ ही उन्होंने लोगों से बातचीत भी करी। सीएम विशेष तौर से युवाओं से मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया।
आजीविका महोत्सव के बाद सीएम ने महिलाओं युवाओं से संवाद किया, जिसमें उन्होंने युवाओं और महिलाओं के सवालों पर कहा कि प्रदेश सरकार विकास के मामले में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में प्रवास के कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोगों से संवाद कर विकास का मॉडल बनाया जा रहा है। स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहें। स्टडी दोनों के बीच में मुख्य सेवक आपके द्वारा ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। जहाँ भी प्रवास पर होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों से मिलते हैं, उनके विचार लेते हैं, जिससे कि आगे के कार्यक्रम बनाने में, आगे के प्रस्ताव बनाने में, सरकारी विकास की योजनाएं बनाने में सभी का उसमें सुझाव मिल जाते हैं, सभी का मार्गदर्शन मिल जाता है। और एक विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए, वो जनसंवाद से हमको काफ़ी उससे सहूलियत मिलती है। आजीविका महोत्सव 2022 हमारे विकासखंड हवलबाग में आयोजित किया गया और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो ये जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, इसे पूर्ण रूप से राजनीतिक बनाया गया है। और एक प्रमुख होने के नाते हवलबाग विकासखंड की मुखिया होने के नाते मुझे वो सम्मान नहीं मिला गया। और जो मेरी विकासखंड की मूलभूत समस्याएं थी, जो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहती थी। स्टडी दोनों के बीच में संतुलन बना के काम करना है। स्टडी भी होती रहे और गेम्स भी होता रहे। यहाँ तक गेम्स का प्रश्न है, सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे इतना आगे बढ़ाया। और मैं मेरा नाम और हमें और देशों के लिए माल भेजना है, तो हम लोग कैसे उनसे वहीं उत्तराखंड पुलिस के जवानों को अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं है। जवान ने न्याय के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। जवान ने साफ तौर पर कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेगा। सज्जन सिंह उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। सज्जन सिंह ने बताया कि पूर्व में वह कोतवाली में तैनात थे, तब एक महिला ने उन पर अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जब इस मामले की जांच की गई तो निर्दोष साबित हुए। इस दौरान महिला ने एक और आरोप भी लगाया था कि सज्जन सिंह उनकी दुकान पर आया था और उस महिला के साथ उसने अभद्रता की थी, साथ ही उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। ये तो आया और इसने और मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मेरा बच्चा पीड़ित और मुझे आरोपी बनाया गया था। और उसका खूब वो प्रचार प्रसार रहा मीडिया के माध्यम से, और जिसकी वजह से मेरे बच्चे को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, मेडिकल संबंधी और बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो बच्चे को झेलनी पड़ी। और मैं अब तक इस वजह से जीवित था कि सच्चाई सामने आ जाए और ये कलंक मेरे माथे से मिट जाए। और उसी जांच में जो है सच्चाई सामने आई, वो मेरे पर आरोप बिल्कुल झूठा लगाया गया था। उसी के साथ उसी प्रार्थना पत्र में उसने महिला ने एक आरोप और लगा रखा है कि दिन के 11 बजे 12 तारीख को 12/9 में मैं आया उसकी दुकान पर, मेरे द्वारा मारपीट की। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे उनसे, और डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी शायद उनको रही हो, तो हम बात करेंगे और जो भी उचित है उस हिसाब से काम करेंगे। और ये माननीय जबकि आसपास के लोग भी नहीं है, खाली आसपास के लोग भी सब घटना से इनकार कर रहे हैं। मैं घटनास्थल पे चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लालकुआं मंडल अध्यक्ष बॉबी संबल ने नगर पंचायत में हो रही अनियमितताओं और वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसको लेकर उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बॉबी संबल का कहना है कि नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खुलासा होना अभी बहुत जरूरी है, और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 कमरों के आवंटन में भी अनियमितताएं बरती गई है, जिसकी वजह से आज भी 100 लोग कमरों के आवंटन से वंचित रह गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती है। सर्वप्रथम नगर पंचायत लालकुआं में हो रहे भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं
के खिलाफ मेरी जंग जारी है और हमेशा जारी रहेगी। नगर पंचायत लालगांव में सबसे सर्वप्रथम जो है आवास में आवंटन में जो मेंबरों द्वारा चिन्हित करने थे नाम, वो नाम उन लोगों ने चिन्हित नहीं करे, ना इसमें चेयरमैन ने कोई रोक लिया। तो सर्वप्रथम तो लालगांव में इतना बड़ा एरिया नहीं है जिसमें आप पूरे गरीबों को देख नहीं सकते हो, उनकी काउंटिंग कर सकते हो। गरीब मजदूरों की मांगे पूरी करो। वहीं विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने के बाद भी मंगलोर कस्बे की हालत खराब बनी हुई है। पठानपुरा में 3 साल से नगर पालिका के चक्कर काटने के बाद पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पानी की निकासी न होने के कारण लोगों के घरों के बाहर ही पानी जमा होने लगता है, जिससे जल भराव की समस्या बनी रहती है। कब्रिस्तान के पास नालियों का गंदा पानी जमा होने से कस्बे वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। वह अपनी केस मोहल्ला पठानपुरे में वार्ड नंबर 5 में इधर पानी की कोई निकासी नहीं है, और निकासी के साथ साथ में हम अधिकारियों पे भी और नगर पालिका में भी बहुत अपने सोर्स लगा चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं, दिखा भी चुके, उसमें हमारा कोई समाधान नहीं किया गया। और हमें प्रॉब्लम ज़्यादा इस मामले की समस्या ये है कि कोई भी मेहमान आता है वो ठीक से नहीं आ पाता घर पे। वार्ड नंबर 5 के अंदर मैं चेयरमैन साहब पे भी 2 दफे फोन कर चुका हूँ, मेंबर साहब पे भी, लेकिन ये कहते हैं कि प्रस्ताव पास हुआ हुआ। ऐसे लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। सड़क का ये बुरा हाल है, इसके लगभग कम से कम 5-6 कब्रिस्तान पड़ रहे हैं, और कब्रिस्तान में को जो मजीत लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये तालाब जो है बेचारा बराबर में जो बाग वाला है जैन है, ये बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन प्यार मोहब्बत पानी इसमें को निकल रहा। पानी देखो कितना बड़ा। इस चीज में मैंने अभी जी साहब को बुला के पता किया था, तो बताया उसका पहले निविदा हुई थी, उन्होंने किसी कारणवश जो है उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो पाया, इसलिए उसको पुनः निविदा करा के इसका मौके पर जाकर निरीक्षण करूंगा, उसका पुनः कोई ना कोई समाधान। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।